गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं पूर्णिमा शर्मा आपको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 करवाऊंगी। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 3 में मेनली आपके पास क्या है, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। अब क्या हुआ, हमारे पास मतलब कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स थे, हमारे डिस्कवर होते गए। अब साइंटिस्ट ने सोचा उन्हें एक सिस्टमैटिक वे में, अगर कोई चीज सिस्टमैटिक रखी हुई हो तो उसे हमें मतलब पढ़ने में आसानी होगी। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि वो जो एलिमेंट्स हैं उनको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में हमने रखना है। तो अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना काम शुरू कर दिया। तो इसी प्रोसेस में हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट आए और बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना फॉर्म बताया कि एलिमेंट्स को हम ऐसे ऐसे रख सकते हैं। तो कुछ थ्योरीज को एक्सेप्ट भी किया गया, कुछ थ्योरीज कुछ टाइम के लिए तो एक्सेप्ट हुई, पर बाद में हमने उनको डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि कुछ उसमें कमियां, क्योंकि हम किसी चीज को तभी डिस्कार्ड करते हैं अगर उसमें हमारे पास कमी हो और कोई हमारे पास एक बेटर वर्जन आया हो। तो इसीलिए हमारे पास हमने वो डिफरेंट थ्योरीज पढ़नी है और फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब एट लास्ट आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही हम पढ़ते हैं, जिसमें क्या है, सिस्टमैटिक फॉर्म में हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, अरेंज्ड है। तो अब ऐसा नहीं है कि एकदम से आए कोई साइंटिस्ट और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे दिया, ऐसा नहीं है। वो एक स्टार्ट छोटे फॉर्म से हुई थी। तो वो सबसे पहले हम वो स्टार्ट देखेंगे। सबसे पहले आई हमारे पास डॉबेरिनर का ट्रायड। सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे ये डॉबेरिनर, इन्होंने दिया डॉबेरिनर ट्रायड्स। अब ट्रायड से आप समझ रहे होंगे, ट्राई का मतलब होता है 3। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स में क्या है, प्रॉपर्टीज सेम आ रही है। तो उन्होंने क्या करा, जिन जिन की प्रॉपर्टीज उन्हें लगा ना कि वो सेम है, उन्होंने अरेंज करके देखा। तो उन्होंने एक क्या चीज नोटिस करी, जैसे सपोज करो हमारे पास है लिथियम, सोडियम और हमारे पास है पोटेशियम। इनका मास है 7, 23 और 39। तो ऐसे उन्होंने दो मतलब कि ट्रायड दिया और 3 सीरीज और दी, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और दी हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ट्रायड का मतलब क्या है, उन्होंने ये 3 एटम मतलब कि 3 फॉर्म में 3 रोज में उन्होंने 3 एलिमेंट्स को अरेंज करा। ठीक है, अब उन्होंने क्या, और उन्होंने ये इसलिए ऐसे एक साथ रखे। अब रखने को तो आप क्या हो, लिथियम और आयोडीन को भी रख सकते थे, पर क्या हुआ कि लिथियम और पोटेशियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, तो उन्होंने उसे एक साइड रखा। अब कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की एक जैसी थी, तो उन्होंने इन तीनों को इकट्ठे रखा। ठीक है, और उन्होंने क्या चीज नोटिस करी, ये उन्होंने लिया एटॉमिक वेट। उन्होंने क्या नोटिस करा कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के मास को अगर हम जोड़ दें तो वो हाफ होता है, मतलब उनका सम हाफ होता है सेकंड वाले के। आप ऐड कर लो कि हमारे पास ये होगा 46 और 46 का हाफ क्या होता है, 23। ठीक है, अगर आपसे डॉबेरिनर के बारे में पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, उन्होंने ट्रायड दिया था जिसमें उन्होंने जिन जिन एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज थी उन्हें उन्होंने इकट्ठा रख दिया। और उन्होंने क्या नोटिस करा कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मास है उनका सम का हाफ किसका मास आएगा, जो मिडल वाला एटम था। पर इसमें मतलब कि ये थ्योरी हमारी डिस्कार्ड होगी क्योंकि हमारे पास बहुत से एलिमेंट्स ऐसे थे जो इसमें अरेंज नहीं हो पाए, उन्हें जगह नहीं मिली, इसलिए इस थ्योरी को हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, सबसे पहले ये आई डॉबेरिनर। उसके बाद आई हमारे पास सेकंड थ्योरी, AEBD की कनकॉर्डियस थ्योरी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी क्या करा, इन्होंने भी एटॉमिक वेट को ही कंसीडरेंस दी कि कुछ टाइम के बाद जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी ना वो सेम होती जा रही थी। तो इन्होंने भी क्या करा, जिन जिन की प्रॉपर्टीज सेम थी ना उनको एक साइड कर दिया और बाकियों को अलग कर दिया। पर ये भी कोई इतनी ज्यादा कन्विंसिंग थ्योरी नहीं थी, तो इसे भी हमने क्या कर दिया, साइंटिस्ट ने डिस्कार्ड। और ऐसा होता था जैसे कि अगर किसी ने थ्योरी दे दी ना
तो अब बाकी साइंटिस्ट क्या करते थे, उसे गलत प्रूफ करने में लग जाते थे कि भाई इसमें ये कमियां, आप इसे मत एक्सेप्ट करो। तो मतलब कि एक कंपटीशन एक हर लेवल पे ही था। अब साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इन दोनों थ्योरीज में कमी निकाली, ऑल्दो उन्होंने फाइंड नहीं करा, पर कमी उन्हें मिल गई थी कि कमी उन्होंने निकाली और ये क्या होगी, डिस्कार्ड होगी। उसके बाद आए ये न्यूलैंड ऑक्टेव। न्यूलैंड ऑक्टेव ने क्या करा, उसने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8। तो अब इन्होंने भी कंसीडर किसको ही करा, एटॉमिक वेट को, ठीक है। और इनका क्या कहना था, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इनका कहना था कि फर्स्ट एलिमेंट और जो 8th एलिमेंट है, हर 8th एलिमेंट में अगर सपोज करो अब 8 to 16 जाएंगे, तो मतलब कि 8 और 16 कि हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी फर्स्ट वाले जैसे, कि अगर 1 और 8 की प्रॉपर्टी सेम थी, 8 और 16 कि हर 8th एलिमेंट की हमारे पास केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ रही है, सिमिलर, मतलब कि बहुत ज्यादा सेम आ रही है। तो उन्होंने क्या करा कि ऐसा उन्होंने बताया कि सेम आ रही है। पर अब इसका ड्रॉबैक भी क्या था कि ये सिर्फ हो रही थी, ये थ्योरी चल रही थी सिर्फ कैल्शियम तक। ये इसका ड्रॉबैक था कि इसमें हमने क्या देखा कि वो ऐसा ये ठीक माना गया कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, पर यहाँ पर क्या हो रहा था, ये थ्योरी कहाँ तक ही चल रही थी, कैल्शियम, बाकी कंपाउंड्स की तो थ्योरी चल ही नहीं रही थी। और मतलब इसे ऐसे कहा था जैसे हमारे म्यूजिक में होते हैं ना, ये सा रे गा मा पा धा सा, जैसे कि फर्स्ट मतलब ये सा होता है और लास्ट वाला भी था कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट में हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो सेम है। नेक्स्ट हमारे पास है, तो हमारी ये वाली थ्योरी भी जो थी वो क्या होगी, डिस्कार्ड होगी। कि क्यों होगी, क्योंकि ये सिर्फ जो थ्योरी है वो एप्लीकेबल हो रही थी सिर्फ कैल्शियम तक। नेक्स्ट हमारी थ्योरी आई मेंडलीव और लुथेरमेयर की। अब कोइंसिडेंस देखो, मेंडलीव और लुथेरमेयर जो ये थे, ये इंडिपेंडेंटली ये दोनों अपनी अपनी रिसर्च कर रहे थे, एंड बाय चांस दोनों ने क्या करा, सेम ये डिस्कवरी करी। मतलब कि जो इन्होंने बातें कही ना वो सेम थी, बट लक बाय चांस ऐसा हुआ कि जो सारी जो एक वो कहते हैं ना कि सारा कंसीडरेंस की जो टेबल आया मेंडलीव की वजह से आया, सारी तारीफ मेंडलीव को मिली और इन्हें कुछ भी नहीं मिल पाया, क्योंकि इनका पेपर है वो जल्दी पब्लिश हो गया था, इनका पेपर पब्लिश नहीं हुआ। हालांकि जब बाद में पब्लिश हुआ, मतलब कि वो थ्योरी मतलब कि बिल्कुल सेम दिया हुआ था, बस इनका पेपर थोड़ा लेट मतलब पब्लिश हुआ और सेम टाइम पे सेम थ्योरी दी थी दोनों में, पर तारीफ इनको नहीं मिल पाई, सिर्फ मेंडलीव को ही माना गया कि जो मेजर पीरियोडिक टेबल है ना, जो उसका एक कह देते हैं कि बेस है, वो मेंडलीव ने ही दिया था, ठीक है। अब मेंडलीव मतलब थ्योरी तो ऑल्दो इनकी दोनों की सेम थी, मेंडलीव ने भी क्या लिया, एटॉमिक वेट को कंसीडरेंस दी और उन्होंने भी क्या करा, जो मतलब कि मेन इसमें जहां पर रीअकरेंस हो रही थी ना सेम प्रॉपर्टीज की, वहां पर उन एलिमेंट्स को मेंडलीव ने अरेंज करा। पर मेंडलीव की एक खास बात ये थी कि उन्होंने क्या करा, मतलब कि मेंडलीव वाले में भी ड्रॉबैक्स थे, ऐसा नहीं है कि ड्रॉबैक्स मेंडलीव में भी नहीं थे, ड्रॉबैक्स थे, पर ये क्या है कि वो कमियां कम थी कंपैरेटिवली कि इन बाकी सबसे, इसमें भी थी पर वो ओवरलुक हो गई, उसका मतलब कि कन्वर्जन हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने भी एटॉमिक वेट लिया, पर मेंडलीव ने जब जो आप टेबल देखना बुक में, उसमें क्या हुआ कि उसने कई जगह मतलब कि उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में, मतलब कि जैसे सपोज करो एक का एटॉमिक मास हमारे पास 10 है, एक का है 12, तो मतलब कि उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली अरेंज किया। पर जब हमारे पास हमने देखा गया कि हमारे पास ब्रोमीन आया, ब्रोमीन ही था ना, जब हमने ब्रोमीन को अरेंज करा, लेट मी सी, नहीं आयोडीन, उसने देखा आयोडीन का मास था 126 कुछ, और हमारे पास
इसका टेलिनियम का था 127, ऐसे था, आयोडीन इसका था 126, इसका था 127। कि अब मेंडलीव को पता था कि वो, उसने क्या कहा कि मैं अरेंज कर रहा हूं एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। पर यहाँ पर क्या हुआ, जब बात आई टेलिनियम और आयोडीन की ना, तो उसने क्या करा, कंसीडर किसको, मतलब डोमिनेंस थी मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज में, उसने इस आयोडीन को इसी वाले मतलब फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ रखा। क्यों रखा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज इन्हीं से ही रिजेंबल करनी थी। यहाँ पर इसने ऑल्दो इसका एटॉमिक वेट मतलब कि आना तो ये यहाँ चाहिए था, टेलिनियम यहाँ आना चाहिए था, पर उसने फिर भी इसको आयोडीन को यहाँ रखा। क्यों रखा, क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच कर रही थी, एक बात। और दूसरी बात ये था कि आप मेंडलीव को कह लो कि वो जीनियस था, या हो ही सकता है जो पीरियोडिक टेबल दे सकता है। उसने क्या कहा, उसने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या करा हुआ था, एल्यूमिनियम था, जैसे सिलिकॉन था। इसके बाद उसने ना जगह छोड़ दी यहाँ पर, कि उसने कहा कि यहाँ पर जो आपके जो कुछ एलिमेंट है वो डिस्कवर होगा। और बाद में ऐसा देखा गया कि यहाँ पर सच में एलिमेंट जर्मेनियम हमारे पास आया था डिस्कवर होके, और सिलिकॉन के भी बाद हमारे पास आया था कौन सा कंपाउंड, एक आया था गैलियम, एक आया था जर्मेनियम। यहाँ पर मतलब कि उसने प्रिडिक्ट करा कि यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है वो मिल सकते हैं। और यहाँ पर कुछ टाइम बाद जब रिसर्च हुई मतलब डिस्कवर हुए, तो यहाँ सच में उस जगह को फिल करके यहाँ पर क्या आएगा,